बेटी की जिद। कोमल प्रियदर्शन जी की एक लौती बच्ची जिसे वो बहुत लाड़ प्यार से पाल रहे थे। कोमल 7 साल की थी, लेकिन उसके पिताजी उसे अभी केवल 2 साल की समझते थे। प्रियदर्शन जी का बहुत बड़ा कारोबार था। शहर के बीचों बीच आलीशान कोठी, कई नौकर उनके घर की देखभाल करते थे, कई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पैसों की कोई कमी नहीं थी। सुबह कोमल सो रही थी, तभी उसकी मम्मी कविता ने उसे उठाया। कोमल जल्दी से अपने पापा से मिलने आ रही थी, क्योंकि पापा चले जाते हैं फिर रात को देर से आते हैं। वह सीढ़ियाँ उतर ही रही थी, तभी उसने देखा उसके पापा मैनेजर राधेश्याम को डांट रहे थे। राधेश्याम जी, आपको कितनी बार कहा है कि मुझे काम में लापरवाही नहीं चाहिए, लेकिन आप ठीक से काम ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा है तो आपको नौकरी से निकाल देता हूँ। आपके जैसे बहुत से मैनेजर लाइन लगा कर खड़े हो जाएंगे। राधेश्याम जी की आंखों से आंसू छलक रहे थे। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर, मेरा बेटा बहुत बीमार था, इसी कारण हॉस्पिटल जाना पड़ा। मुझे काम से मत निकालिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। कोमल सीढ़ियों पर खड़े खड़े सब सुन रही थी। थोड़ी देर बात करने के बाद राधेश्याम जी चले जाते हैं। कोमल अपने पापा के पास आ जाती है। उसे देखकर प्रियदर्शन जी बहुत प्यार से कहते हैं, मेरा बेटा आ गया, आज तो बहुत जल्दी उठ गया। क्या बात है बेटी, कुछ उदास सी लग रही हो, किसी ने कुछ कहा क्या? यह सुनकर कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पापा, किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस आप वो राधेश्याम अंकल को डांट रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, बेचारे रो रहे थे। प्रियदर्शन जी ने कहा, बेटा तुम इन लोगों को नहीं जानती हो, ये लोग कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं। आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि तुम्हारे सामने ये सब ना हो। प्रियदर्शन जी बातें कर ही रहे थे, तभी कविता जी ने आकर कहा, चलो आपको ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। कोमल को भी तैयार होकर स्कूल जाना है। कुछ देर में कोमल के पापा चले जाते हैं। कोमल भी तैयार होकर स्कूल चल देती है। स्कूल में भी उसका मन नहीं लगता। घर आकर वो अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। मम्मी, हम पैसे वाले हैं तो क्या सब हमारे नौकर हैं? कविता जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम ये सब मत सोचो। रात को कविता जी ने प्रियदर्शन जी से बात की और उन्हें सब बताया। वो बोले, मैं कोशिश करूँगा कि आगे से किसी को भी घर पर ना बुलाऊं। कुछ दिन बाद कोमल का जन्मदिन था। कोमल ने स्कूल की कुछ सहेलियों को पार्टी में बुलाया था। उनमें से एक बहुत गरीब घर की लड़की पायल भी थी। उसके पिता चौकीदार थे। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन कोमल के जिद करने पर वह आने के लिए तैयार हो गए। दोनों बाप बेटी तैयार होकर कोमल के घर पहुंच जाते हैं। कोमल पायल को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसके माता पिता पायल और उसके पिता को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। प्रियदर्शन जी कहते हैं, बेटा, ये कैसे लोगों से दोस्ती कर रखी है, इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा, नहीं तो मैं भी नौकरों से कहकर इन्हें बाहर करवा देता हूँ। कोमल बोली, क्या हुआ पापा, पायल मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। कविता जी कहती हैं, बेटा, दोस्ती बराबर वालों में की जाती है, ये हमारे लायक नहीं है। इनकी बातें सुनकर पायल और उसके पिता वापस चले जाते हैं। कोमल को ये सब बहुत बुरा लगता है। वह किसी से बात नहीं करती। अगले दिन से वह खाना पीना सब छोड़ देती है। शाम तक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं। वे कोमल को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोमल नहीं मानती। वे डॉक्टर को भी बुलाते हैं। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देता है, लेकिन कोमल दवा भी नहीं खाती। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। कविता जी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कोमल बेहोश सी होने लगती है। अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर प्रियदर्शन जी बहुत परेशान हो जाते हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। कविता जी बहुत मुश्किल से कोमल से बात करती है। कोमल उन्हें बस इतना ही कहती है, मम्मी, मैं गरीब होना चाहती हूँ, जिससे किसी गरीब का दिल ना दुखा पाऊँ। यह सुनकर उसके मम्मी पापा को गहरा धक्का लगता है।
वे समझ जाते हैं कि उनका गरीबों से भेदभाव ही उनकी बेटी के लिए जानलेवा रोग बन गया है। प्रियदर्शन जी अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी आज के बाद मैं किसी का अपमान नहीं करूँगा। कविता जी भी उसे समझाती रही। प्रियदर्शन जी उसे छोड़कर स्कूल पहुँच गए। वहाँ प्रिंसिपल को सारी बात बताई। उसके बाद वे पायल को लेकर उसके घर गए। प्रियदर्शन जी ने कहा, भाई जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन आपका अपमान किया था। मेरी बेटी उसी दिन से खाना पीना छोड़कर बीमार पड़ी है। मुझ पर एक एहसान कर दो, मेरे साथ चलो। पायल के पिता पायल को साथ लेकर उनके घर पहुंच गए। पायल ने कोमल से कहा, देख मैं आ गई, तेरे पापा मुझे लाए हैं और अब वे कभी गुस्सा नहीं करेंगे। प्रियदर्शन जी ने कहा, बेटा अब तो कुछ खा ले, देख मैंने अपना घमंड छोड़ दिया है। अब मैं अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दूंगा, तू भी अपनी ज़िद छोड़ दे। कोमल ने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद डॉक्टर ने कोमल को जूस पिलाया, फिर कुछ खाने के लिए दिया। प्रियदर्शन जी ने पायल के पिता को अपने पास ही में एक घर बनवा कर दे दिया। उस दिन के बाद से उनको जितना भी फ़ायदा होता बस अपने खर्चे लायक रख कर सब दान कर देते थे। बेटी की ज़िद ने एक पिता को ज़िंदगी का सबक सिखा दिया। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।